जैसा कि हम आज एक राजा के 9वें अध्याय और 2 इतिहास के अध्याय 7, 8 और 9 के समानांतर खंड की ओर मुड़ते हैं, सुलेमान की निर्माण परियोजनाएं जारी हैं। उसकी संपत्ति व्यापार के माध्यम से बढ़ती जा रही है और उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता की खबर फैल रही है। लेकिन हम यहां देखेंगे कि जो कुछ भी उसके पास है वह सब भगवान से आता है और भगवान को वह जवाब देने जा रहा है, क्योंकि जिसे बहुत कुछ दिया जाता है प्रिय, उससे बहुत कुछ अपेक्षित होता है। खैर, यहां 1 राजा 9 में भव्य मंदिर का अभी समर्पण किया गया है। यहां हमें दूसरे पद में बताया गया है कि प्रभु सुलेमान के सामने दूसरी बार प्रकट हुए, जैसे वे गिबोन में उसके सामने प्रकट हुए थे। अब इस प्रकट होने में प्रभु के पास सुलेमान के लिए 3 संदेश हैं। पहला, भगवान सुलेमान को आश्वस्त करते हैं कि उनके समर्पण की प्रार्थना सुनी गई है। वे यहां तीसरे पद में कहते हैं, मैंने इस घर को पवित्र किया है जो तुमने बनाया है, वहां हमेशा के लिए मेरा नाम रखकर। 2 इतिहास 7 और पद 14 में हम इस अतिरिक्त वादे के बारे में जानते हैं जो राष्ट्र इस्राएल को दिया गया है, यदि वे भगवान से दूर भटक जाएं। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं स्वयं को नम्र करें और प्रार्थना करें और मेरा मुख खोजें और अपनी दुष्टताओं से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनकी भूमि को चंगा करूंगा। अब दूसरा, यहां 1 राजा 9 में पद 4 और 5 में यहोवा ने सुलेमान से यह वादा किया, यदि तू मन की खराई और सच्चाई से मेरे सम्मुख चलता रहे तो मैं तेरी राजगद्दी को इस्राएल पर सदा स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद से यह वचन दिया था कि इस्राएल की गद्दी पर तेरे कुल पुरुषों की कमी न होगी। अब इसका अर्थ यह है कि यदि सुलेमान पूरे दिल से प्रभु का अनुसरण करता है, दाऊद का वंश सुलेमान के माध्यम से स्थापित होगा। अब तीसरे संदेश में प्रभु सुलेमान को चेतावनी देते हैं, यदि वह या उसके बच्चे प्रभु से दूर हो जाते हैं, उसके वचन की अवहेलना करते हैं, अन्य देवताओं के पीछे भागते हैं, तो राष्ट्र को भूमि से हटा दिया जाएगा और निर्वासन में ले जाया जाएगा। और यह भव्य मंदिर, जैसा कि वह यहां पद 8 में कहते हैं, खंडहरों का ढेर बन जाएगा। वैसे प्रिय, यही वास्तव में होता है। लेकिन दाऊद को स्थायी राष्ट्र और एक शाब्दिक सिंहासन का जो वादा किया गया था, जो हमेशा के लिए रहेगा, उसका क्या? खैर, ध्यान में रखें, यह अंततः दाऊद के महान वंशज, उनके सबसे महान वंशज यीशु मसीह के माध्यम से पूरा होगा। यहां भगवान यह वादा नहीं करते कि यदि वे प्रभु को छोड़ देते हैं तो दाऊद के वंशजों का अविरल उत्तराधिकार होगा। वह सिंहासन के लिए एक अंतिम उत्तराधिकारी का वादा करते हैं और वह मसीहा राजा यीशु के रूप में होता है। अब अध्याय 9 सुलेमान की उपलब्धियों के सारांश की ओर बढ़ता है, और सच कहें तो यहां बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो पद 10 से शुरू होती हैं। सुलेमान अंततः टायर के राजा हीराम को मंदिर के निर्माण में मदद के लिए भुगतान के रूप में गलील के 20 शहर दे देता है। हीराम, खैर, वह इन शहरों से बहुत खुश नहीं है। वास्तव में हम 2 इतिहास 8 और पद 2 में समानांतर विवरण में पाते हैं कि हीराम ने इन शहरों को वापस कर दिया और फिर एक बेहतर भुगतान प्राप्त किया। हमें 1 राजा 9 और पद 15 में बताया गया है कि सुलेमान मिलो का निर्माण करता है। यह दाऊद के शहर की पूर्वी ढलान पर एक सीढ़ीदार निर्माण को संदर्भित करता है, वो जिससे यह संभव होता है कि इसका निर्माण हो। और भी अधिक इमारतें और किलेबंदी। सुलेमान हाजोर का भी निर्माण करता है। गलील सागर के उत्तर में हाजोर का पुनर्निर्माण करता है। वह मेगिद्दो के साथ भी ऐसा ही करता है, जो यिज्रेल की घाटी और गेजर शहर को देखता है, जो अब यरूशलेम के पश्चिम में एक प्रमुख व्यापार मार्ग पर भूमध्य सागर की ओर बनाया गया है। अब मुझे आपको बताना है, ये छोटे निर्माण परियोजनाएं नहीं हैं। ये प्रमुख उपक्रम हैं जो पराजित कनानी राष्ट्रों से जबरन श्रम का उपयोग करते थे। इजरायली भी इन परियोजनाओं पर काम करते थे, हालांकि वे सैनिक थे, वे काम के पर्यवेक्षक थे। अब
पद 25 में दर्ज है, साल में 3 बार। सुलेमान प्रभु के लिए बनाए गए वेदी पर होम बलि और शांति बलि चढ़ाया करता था, प्रभु के सामने बलि चढ़ाते हुए। अब 2 इतिहास 8 के समानांतर विवरण में हमें कुछ अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं। यह हमें बताता है कि सुलेमान ने सुनिश्चित किया कि सभी पुजारी संगठित हों। वे इन वार्षिक त्योहारों के दौरान अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और अंत में यहां 1 राजा 9 और पद 26 में हम पढ़ते हैं, राजा सुलेमान ने एजियन गेवर में जहाजों का एक बेड़ा बनाया जो एलोथ के पास लाल सागर के किनारे पर है। अब यह लाल सागर के उत्तरी सिरे पर था। फोनीशियन कुशल नाविक और जहाज निर्माता थे और यहां हमें बताया गया है कि उन्होंने सुलेमान की मदद की। जाहिर है उसके जहाजों के बेड़े को बनाने में यह इजराइल के लिए बहुत लाभदायक और फायदेमंद होने वाला है। अब अध्याय 10 हमें शबा की रानी की एक प्रसिद्ध यात्रा का विवरण देता है। हम यहां पद 1 में पढ़ते हैं, जब शबा की रानी ने प्रभु के नाम के संबंध में सुलेमान की प्रसिद्ध के बारे में सुना तो वह उसे कठिन प्रश्नों से परखने के लिए आई। यह मेरे पुराने विज्ञान शिक्षक की तरह लगता है। वह जीवन का अर्थ जानना चाहती है और यह रानी सृष्टिकर्ता, भगवान और हजारों अन्य चीजों के बारे में सच्चाई जानना चाहती है। अब यह रानी दक्षिण पश्चिम अरब से आती है, जो आज का यमन है, क्योंकि उसने सुलेमान की बुद्धिमत्ता के बारे में सब कुछ सुना है। वह जानना चाहती है कि क्या अफवाहें सच हैं, क्या अनुमान है। खैर, वे सच हैं। और सुलेमान उसके द्वारा पूछे गए हर परीक्षा प्रश्न का उत्तर देता है। अब वह उसके भव्य महल में मेहमान है और वह यहां परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन देखती है। वह महल के कर्मचारियों के सुंदर वस्त्र देखती है। वह भगवान के उस शानदार सुनहरे मंदिर को देखती है और हमें यहां पद 5 में बताया गया है कि उसमें और कोई सांस नहीं बची। मेरा मतलब है, यह कहता है कि यह बस उसकी सांसें रोक देता है। वह अभिभूत हो जाती है। वह यहां पद 6 में कहती है, जो रिपोर्ट मैंने अपने देश में आपके शब्दों और आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुनी थी वह सच थी, लेकिन मैंने उन रिपोर्टों पर विश्वास नहीं किया जब तक कि मैं यहां नहीं आई और मेरी अपनी आंखों ने इसे देखा है। और देखो, मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। आपकी बुद्धिमत्ता और समृद्धि उस रिपोर्ट से अधिक है जो मैंने सुनी थी। अपने अवलोकनों से वह समझने लगती है। कुछ और सुनिए, वह सुलेमान से यहां पद 9 में क्या कहती है। धन्य है प्रभु आपका भगवान, जिसने आप में प्रसन्नता पाई और आपको इज़राइल के सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि प्रभु ने इज़राइल से सदा के लिए प्रेम किया। उसने आपको राजा बनाया है। वह इसे समझ जाती है। देखिए, सुलेमान जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसके पास है, वह सब कुछ हाथ से आया है भगवान का। और क्या सुलेमान के पास बहुत सारी चीजें हैं? वास्तव में यहां पद 14 से शुरू होकर हमें उसके बैंक खाते का एक प्रकार का दौरा दिया गया है, जिसमें पद 14 हमें बताता है कि सुलेमान को हर साल कितना सोना प्राप्त होता था। यह 25 टन से अधिक था। प्रिय, यह एक साल में $1 अरब से अधिक है। सुलेमान ने इस सोने में से कुछ लिया। पद 16 हमें बताता है, और उसने 500 ठोस सोने की ढालें बनाई। उन्हें औपचारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। हमें बताया गया है कि उसके सभी भोजन के बर्तन ठोस सोने के थे। पद 18 हमें बताता है कि राजा ने एक महान हाथी दांत का सिंहासन भी बनाया और उसे बेहतरीन सोने से मढ़वाया। राजा की संपत्ति इतनी महान थी, जैसा कि हमें पद 21 में बताया गया है। सुलेमान के दिनों में चांदी को कुछ भी नहीं समझा जाता था। मेरा मतलब है, किसे परवाह है। आप जानते हैं, चांदी। वाह, क्या संपत्ति है। सुलेमान का नौसैनिक बेड़ा भी घोड़े और विदेशी जानवर जैसे बंदर और मोर आयात करता था। पद 22 कहता है, सुनिए, ऐसा लगता है कि सुलेमान जो चाहें वह प्राप्त कर सकते थे। और फिर से यहीं पर इन सभी विवरणों के बीच आपके पास पद 24 में यह छोटा सा अनुस्मारक है। पूरी पृथ्वी सुलेमान की उपस्थिति की तलाश करती थी ताकि उसकी बुद्धि को सुन सके, जो भगवान ने उसके मन में डाली थी। खैर, आपके पास सुलेमान की बुद्धि के उपहार नहीं हो सकते। आपके पास उसका बैंक खाता नहीं हो सकता। आपके पास विदेशी जानवर नहीं हो सकते।
लेकिन जो कुछ भी आपके पास है, खैर वह भी भगवान के हाथ से आता है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों के विश्वासियों को इस सत्य की याद दिलाई जब उन्होंने पूछा, आपके पास ऐसा क्या है जो आपने प्राप्त नहीं किया? 1 कुरिन्थियों 4:7। खैर, सच्चाई यह है और दुखद सच्चाई यह है कि सुलेमान इस बहुत ही बिंदु को भूलने वाला है। वह भूल जाएगा कि यह कहां से आया था, और यह हमारी अगली बुद्धि यात्रा को काफी दुखद बना देगा जब हम सुलेमान के शासन के अंत तक पहुंचेंगे। खैर, तब तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।